अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कोड 3614 के एक पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके लाजमी देखिएगा। और अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स फॉर रिहैबिलिटेशन। तो स्टूडेंट्स, रिहैबिलिटेशन के बारे में पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने काफ़ी बातें पढ़ी थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे माशरे के लोग हैं, कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं, वो किस किस तरह से रिहैबिलिटेट कर सकते हैं माजूर अफराद को, किस किस तरह से स्पेशल बच्चों की बहाली कर सकते हैं, उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी वर्कर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। ये कम्युनिटी वर्कर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उन बच्चों की रिहैबिलिटेशन में, उन बच्चों की बहाली में जिनकी मखसूस खसूसियात होती हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं। दे वर्क क्लोजली विद इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज दैट इनेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। अब कम्युनिटी वर्कर्स क्या होते हैं? वो जो माजूर अफराद हैं उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनकी कम्युनिटीज़ वगैरह के साथ उनका रिलेशन होता है। उनके क्लोज रह के वो उनको डिफरेंट तरह की सर्विसेज, डिफरेंट तरह की खिदमात उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको मुहैया करते हैं, ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, ताकि उनकी लाइफ रिहैबिलिटेट कर सके, बेहतर बनाई जा सके। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी तरह के एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी कम्युनिटी वर्कर्स किस किस तरह से स्पेशल बच्चों को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। सम वेज दैट कम्युनिटी वर्कर कैन सपोर्ट द रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ तरीके के किन किन तरह से जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो स्पेशल बच्चों की रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। उनमें जो बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल, अर्ली इंटरवेंशन, एजुकेशन एंड एडवोकेसी, सपोर्ट फॉर फैमिलीज एंड केयर गिवर्स एंड ट्रांजिशन प्लानिंग। इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी पढ़ लेते हैं। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिटी वर्कर जो हैं वो किस किस तरह से स्पेशल बच्चों की बहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करूँ, लेकिन एक्चुअली मैं गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर रही थी इसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे स्लाइड्स में उर्दू सही से लिखना नहीं आ रही थी। वो टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस हो रहे थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेशन आपको बताऊँ, ताकि जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहे। और आपने मेरी इस वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज़ और जितने भी स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप्स हैं वहाँ पे लाजमी शेयर करना है, ताकि वहाँ के बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल, शनाख्त और हवाला। अब कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं वो स्पेशल बच्चों को एक शनाख्त दे के उनको रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी वर्कर्स कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स हु मे बी एलिजिबल फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विस। कि कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं वो स्पेशल बच्चों को रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको एक शनाख्त दे सकते हैं। They can also refer individuals to the appropriate professionals and organizations for further assessment and support. वो उन बच्चों को एक प्रॉपर शनाख्त देने के बाद उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको अपने हवाले से आगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं, उसको किसी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं और अपनी रेफरेंस या सिफारिश वगैरह के ज़रिए से उन बच्चों को आगे जाने के जो मौके हैं वो मुहैया कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन के बारे में भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। इसमें क्या होता है कि बच्चे की माजूरी के इब्तदाई जो स्टेजेस होते हैं उनके अंदर ही उस माजूरी को ठीक किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, ताकि उस माजूरी के जो असरात हैं वो कम हो सके। कोई बीमारी अगर हो जाती है, कोई माजूरी हो जाती है, तो उसको बहुत ही शुरू के स्टेजेस में ही उसका इलाज किया जाता है, उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है। Community workers can provide early intervention service to children with special education needs. अब early intervention community workers provide कर सकते हैं। This may include support with developmental milestones, communication and social skills. किस तरह से वो कर सकते हैं? developmental milestones कर सकते हैं। इस बात का ये मतलब है कि जिस तरह उम्र के साथ साथ बच्चे चीज़ें सीखते हैं, डेवलपमेंट होती है माइलस्टोन्स की फॉर्म में। मतलब हर एक स्पेसिफिक उम्र में आके बच्चा जो है कोई ना कोई ख़ास चीज़ सीखता है। तो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्पेशल बच्चों को भी कम्युनिटी वर्कर्स उनकी डेवलपमेंट जो है
माइलस्टोन्स की फॉर्म में करा सकते हैं। मतलब वो जैसे सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना, उठना, बैठना, छोटी मोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं उनको हम सिखा सकते हैं जिस तरह नॉर्मल बच्चों की डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल उस तरह ही। उनकी कम्युनिकेशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको सोशल स्किल्स वगैरह सिखा सकते हैं। ये सब अर्ली इंटरवेंशंस है और ये रिहैबिलिटेशन में ही आ जाता है, बच्चों के जो रिहैबिलिटेशन कम्युनिटी वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशन एंड एडवोकेसी। अब जो कम्युनिटी वर्कर्स है वो एजुकेशन और एडवोकेसी प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेशल बच्चों को, जो उनकी रिहैबिलिटेशन में उनकी हेल्प करेगी। कम्युनिटी वर्कर्स कैन एजुकेट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज अबाउट स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। कम्युनिटी वर्कर्स क्या करेंगे, फैमिलीज़ को और उनकी जो सोसाइटी है उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी, उनको आगाही देगी। जो भी माजूर बच्चे हैं उनके बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में उनको आगाही दे सकती है, एजुकेशन दे सकती है। इट कैन ऑल्सो एडवोकेट फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स टू इंश्योर दैट दे हैव एक्सेस टू द सर्विसेज एंड सपोर्ट दे नीड। उसके अलावा वो उनकी एडवोकेसी कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं कि वो कम्युनिटी के अंदर जाके अपने जो मफादात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनको वो हासिल कर सके और उनको हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं कम्युनिटी वर्कर्स। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर फैमिलीज़ एंड केयर गिवर्स। इसके अलावा जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो स्पेशल बच्चों की रिहैबिलिटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको वो सपोर्ट करें और जो उनके केयर गिवर्स हैं उनकी वो सपोर्ट करें। Community workers can provide support to families and caregivers of people with special education needs. ठीक है, this may include respite care, emotional care and practical advice. Respite care होता है किसी बीमार जो इंसान है उसका ख्याल रखना, उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट उसको देना या फिर उसको कोई प्रैक्टिकल एडवाइस देना, और भी जितनी भी केयर है वो सब जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी वर्कर्स फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशन प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोग IEP बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, इसी तरह से ट्रांजिशन प्लान भी बनाया जाता है स्पेशल बच्चों के लिए। अब इस प्लान के अंदर स्पेशल बच्चों की जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं, उनकी इंटरेस्ट वगैरह और उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा जाता है। और ये भी पूरा 1 साल के लिए प्रोग्राम होता है और ये क्या हेल्प करता है उस बच्चे की, ताकि वो आगे अपनी इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कोई स्किल हासिल करे और अपनी इंटरेस्ट के बेस पे आगे एडमिशन ले सके। तो कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं ये ट्रांजिशन प्लान बनाने में भी हेल्प करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए। इट कैन हेल्प यंग पीपल विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू अडल्टहुड। कि इस प्लान के अंदर बच्चे की सारी खूबियाँ और खामियाँ बताई गई होती हैं, उसकी इंटरेस्ट वगैरह, ताकि फिर उसको उसी हिसाब से आगे एडमिशन दिलाया जा सके। दिस इन्वॉल्व असिस्टिंग दैम विद फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड अदर कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ट्रांजिशन प्लान हेल्प किस चीज़ में करता है कि आगे जाके बच्चे ने क्या करना है, उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, उसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी हाउसिंग और बाकी कम्युनिटी के रिसोर्सेज वगैरह को लेने में जो ट्रांजिशन प्लान है ये एक रिहैबिलिटेशन सर्विस के तौर पे काम करता है, जो कि कम्युनिटी वर्कर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी, आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उन एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से कम्युनिटी वर्कर जो है वो हेल्प करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड में। सबसे पहले एग्जांपल आप देखिए, कम्युनिटी वर्कर में हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन एट द लोकल प्लेग्राउंड। अब एक कम्युनिटी वर्कर जो है, अगर उसके पास एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का स्पेशल बच्चा आ जाता है, तो वो कम्युनिटी वर्कर उसको ये चीज़ें सिखा सकता है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ किस तरह से एक प्लेग्राउंड के अंदर इंटरेक्ट कर सकता है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, अ कम्युनिटी वर्कर में प्रोवाइड सपोर्ट टू अ फैमिली केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद सेरिब्रल पैल्सी टू हेल्प देम नेविगेट द हेल्थ केयर सिस्टम एंड असेस द रिसोर्स दे नीड। अब एक कम्युनिटी वर्कर जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर या अपनी कम्युनिटी के अंदर एक सेरिब्रल पैल्सी का जो पेशेंट है, जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर है, उसकी फैमिली को सपोर्ट और केयर प्रोवाइड कर सकता है और उनको हेल्प कर सकता है ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम असेस कर सके और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। स्टूडेंट्स, जो डिजीज़ेज़ हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और सेरिब्रल पैल्सी, ये आपने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन अगर फिर भी आपको इनके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर डिटेल सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। उसके अलावा आपको किसी और पास्ट पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अ कम्युनिटी वर्कर में हेल्प अ यंग अडल्ट विद डाउन सिंड्रोम टू फाइंड अ जॉब एंड अ प्लेस टू लिव।
अब एक और एग्जांपल है कि एक यंग अडल्ट है, उसको डाउन सिंड्रोम है, तो कम्युनिटी वर्कर उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपने लिए एक जॉब फाइंड आउट कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अबाउट शेयरिंग अथॉरिटी विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वेज कि किस तरह से वालिदैन और कम्युनिटी अथॉरिटी को शेयर कर सकते हैं। द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA रिक्वायर्स स्कूल्स टू कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IEPs फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि IDEA के तहत उसके मुताबिक स्कूल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेरेंट्स और कम्युनिटी के दरमियान में शेयरिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, और उस शेयरिंग अथॉरिटी के ज़रिए से जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाए जाते हैं IEP, और IEP बनाते हुए शेयरिंग अथॉरिटी रखी जाती है पेरेंट्स और कम्युनिटी के दरमियान, और उन सब के जो मुत्तफ़क़ा फ़ैसले के ज़रिए से ही हम लोग करते हैं IEP बनाते हैं। This means that parents and community members should have a meaningful say in the decision that are made about their children's education. इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर जो हैं इनके पास मीनिंगफुल चीज़ होती है, कोई ऐसे फैसले कर सकते होते हैं अपने बच्चों की तालीम के बारे में। मतलब वालिदैन और कम्युनिटी मिल के शेयरिंग अथॉरिटी के ज़रिए से IEP बनाते हैं, और उस IEP के ज़रिए से ही बच्चों की तालीम के बारे में जितने भी फैसले हैं वो करते हैं। तो जो हमारे पास IEP प्रोग्राम है ये भी एक शेयरिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से अथॉरिटी को शेयर किया जा सकता है पेरेंट्स और कम्युनिटी के दरमियान। सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास है इसमें क्या करेंगे, इनवाइट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन IEP मीटिंग्स। कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जब बनाते हैं बच्चों का तो उसको बनाने के लिए पेरेंट्स और कम्युनिटी के मेंबर्स उसमें इन्वाइट किए जाते हैं, और वो सबके सब मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। दिस गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट देयर चिल्ड्रंस नीड एंड टू प्रोवाइड इनपुट ऑन द गोल्स एंड सर्विसेज दैट विल बी इंक्लूडेड इन द IEP। अब IEP के बारे में आप लोगों ने डिटेल पहले पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि हमारी IEP के कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं और वो किस किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, और उसको पार्टिसिपेट करने के बाद एक प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाया जाता है जिसमें बच्चे की सारी नीड्स को रखा जाता है, फिर उसके गोल्स और सर्विसेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, क्रिएट अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। एक PTA को क्रिएट किया जाए, अदर पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन या फिर PTO। पेरेंट टीचर एसोसिएशन और पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी हमारे पास एक शेयरिंग अथॉरिटी के जरिए से ही क्रिएट की जाती है। This can provide a forum for parents and teachers to communicate and collaborate on issue related to special education. अब इन मीटिंग्स के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, PTA एंड PTO के अंदर एक ऐसा फोरम जो है उसको फिल किया जाता है जो पेरेंट्स और टीचर्स की कम्युनिकेशन के ज़रिए से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी, इस्टेब्लिश अ कम्युनिटी एडवाइजरी कमेटी फॉर स्पेशल एजुकेशन। कि एक कम्युनिटी एडवाइजरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाए। दिस कमेटी कैन बी मेड अप ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड प्रोफेशनल्स हु हैव एक्सपर्टाइज इन स्पेशल एजुकेशन। अब इस कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड किए जाए, जो कि पेरेंट्स हैं बच्चे के, कम्युनिटी मेंबर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं। द कमेटी कैन प्रोवाइड इनपुट टू द स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ इशूज लाइक स्पेशल एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड बजट एलोकेशन। अब ये जो कमेटी है ये स्पेशल बच्चों के किस किस तरह से हेल्प कर सकती है, उन बच्चों के लिए डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स रख के, उनके लिए बजट एलोकेशन करके, उनके लिए डिफरेंट NGOs के साथ अगर ये कॉन्टैक्ट करे तो डिफरेंट तरह से उन बच्चों की हेल्प कर सकती है। तो ये भी हमारे पास एक तरह की शेयरिंग अथॉरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, पार्टनर विद लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कि लोकल बिजनेसेस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपस में पार्टनरशिप कर लें तो वो स्पेशल बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज लाइक ऑफरिंग इंटर्नशिप्स, जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अगर लोकल बिजनेसेस और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप करें तो उनके ज़रिए से स्पेशल बच्चों को वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। कि पेरेंट्स और कम्युनिटी में शेयरिंग अथॉरिटी के क्या फ़ायदे होते हैं और इनको हम क्यों करते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये इम्प्रूव करते हैं,
उनको बेहतर बनाते हैं। इंक्रीज पेरेंट एंड कम्युनिटी सेटिस्फैक्शन विद स्पेशल एजुकेशन सर्विस, उसके अलावा ये पेरेंट्स और कम्युनिटी दोनों को ही मुतमईन करते हैं। दे प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, उसके अलावा ये स्पेशल बच्चों को इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी, इसके ज़रिए से एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ हाउ अथॉरिटी कैन बी शेयर्ड विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन स्पेशल एजुकेशन, कि अथॉरिटी को हम लोग किस तरह से शेयर कर सकते हैं। इसकी कुछ शॉर्ट के हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। अब पेरेंट टीचर एसोसिएशन कुड रेज फंड्स टू परचेज न्यू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़, अगर हमारे पास कोई पेरेंट टीचर एसोसिएशन है तो ये क्या फंड रेजिंग कर सकती है और फंड रेजिंग के ज़रिए से बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी एडवाइजरी कमेटी है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। इट कुड रिकमेंड दैट द स्कूल डिस्ट्रिक्ट डेवलप अ न्यू प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, और डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चे जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनको नए नए प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एक लोकल बिजनेस है, इट कुड ऑफर इंटर्नशिप टू यंग अडल्ट लाइक डाउन सिंड्रोम, अगर कोई स्पेशल बच्चा है जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको एक लोकल बिजनेस इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकता है। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इट कुड होस्ट अ सोशल इवेंट फॉर स्टूडेंट एंड देयर फैमिलीज, ये एक ऐसा इवेंट रख सकते हैं जिसमें स्पेशल बच्चों और उनकी फैमिलीज को इन्वाइट करके उनको एजुकेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नाबीना बच्चा है तो उसको हम किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल आर डिजाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विस टू स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड देयर फैमिलीज इन देयर ओन कम्युनिटीज। अब जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज होती हैं विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, वो इसलिए बनाई जाती हैं ये वाली सर्विसेज ताकि जो हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। These services may help students with visual impairment to develop the skills and knowledge they need to succeed in school and in life. इस सर्विसेज के ज़रिए से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो सोसाइटी में मूव कर सके, स्कूल लाइफ और अपनी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह गुजार सके। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो है वो एक विजुअली हैंडीकैप पीपल की हेल्प कर सकती है और उसको किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। सबसे पहले एग्जांपल है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की एक ट्रेनिंग होती है जो नबीना बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको दी जाती है और ये उनकी हेल्प करती है ताकि वो मूव आउट कर सके, मतलब वाकफियत और नकलो हरकत की तरबियत इसको उर्दू में कहा जाता है। इसके ज़रिए से वो ट्रैवल कर सकते हैं अपनी बेस के ऊपर। O&M इंस्ट्रक्शन टीचेस स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट हाउ दे ट्रैवल सेफली एंड इंडिपेंडेंटली इन देयर एनवायरनमेंट्स। तो ये ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि उनको ट्रैवल में सफ़र करने में उनकी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है लो विजन रिहैबिलिटेशन। अब जो लो विजन रिहैबिलिटेशन है ये उन बच्चों को दी जाती है जिनमें लो विजन होती है, मतलब वो मुकम्मल तौर पे नाबीना नहीं होते, उनमें एबिलिटी होती है कि वो रोज़मर्रा के काम और जॉब वगैरह कर सकते होते हैं और ये उन बच्चों को ही दी जाती है ताकि वो अपनी जॉब के जो है उसके लिए आसानी उनके लिए हो जाए। लो विजन रिहैबिलिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिमेनिंग विजन, और इस तरह की एक्टिविटीज़ उनसे कराई जाती हैं डेली बेसिस के ऊपर। ऐसी जॉब ट्रेनिंग दी जाती हैं लो विजन रिहैबिलिटेशन में ताकि वो अपनी नज़र जो है उसको तेज़ कर सके। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। इट टीचेस स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट हाउ टू यूज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू असेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। इसमें डिफरेंट तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को कि वो किस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए नॉर्मल पीपल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को अगर एक मोबाइल चलाना सिखा दे तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल की अगर ट्रेनिंग सिखाई जाए तो उनकी हेल्प हो सकती है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इंडिपेंडेंटली गुजार सके। इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, पर्सनल केयर वगैरह। उसके बाद आता है सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कि समाजी और जो तफरीही एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाई जाएँ बच्चों को। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को
विद अपॉर्चुनिटीज़ टू सोशलाइज एंड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ताकि वो सोशलाइज कर सके, बाकी कम्युनिटी के अंदर इजीली मूव आउट कर सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है विजुअली हैंडीकैप पीपल को। जो 2-3 हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक स्कूल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट एजेंसीज। सबसे पहले देख लेते हैं पब्लिक स्कूल्स के बारे में। पब्लिक स्कूल्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड अ फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। FAPE का प्रोग्राम जो है ये पब्लिक स्कूल के ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को, जो कि उनको फ्री नॉलेज, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। This means that public schools must provide students with visual impairment with the services and support they need to succeed in school। तो FAPE के मुताबिक जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको चाहिए कि वो जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको सारी की सारी सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करें स्टडीज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विजुअली हैंडीकैप पीपल को। दिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड सर्विस लाइक O&M इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग जो कि उनकी ट्रैवलिंग में हेल्प करती है, लो विजन रिहैबिलिटेशन, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जो प्रोवाइड की जाती हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट एजेंसीज। मैनी स्टेट एजेंसीज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। These agencies may provide service like vocational rehabilitation, employment training and case management। तो जो स्टेट एजेंसीज होती हैं ये वोकेशनल रिहैबिलिटेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग्स और केस मैनेजमेंट वगैरह सिखाती हैं बच्चों को, मतलब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज रिसीव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट हु इज स्ट्रगलिंग टू लर्न टू रीड मे रिसीव O&M इंस्ट्रक्शन टू हेल्प देम लर्न हाउ टू गेट द लाइब्रेरी इंडिपेंडेंटली। कि एक बच्चा है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है और उसको लर्निंग और रीडिंग के अंदर स्ट्रगल आ रही है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विस है जैसे कि O&M इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग, ये उसकी हेल्प कर सकेगी और उसको इस काबिल बना सकेगी कि वो इंडिपेंडेंटली किसी भी लाइब्रेरी में जाके रीड एंड लर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट हु हैज़ लो विजन may receive low vision rehabilitation to help and maximize their remaining vision and learn how to use assistive technology। कि एक बच्चा है जिसके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट है और लो विजन है, तो उसको लो विजन रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड सर्विस है और वो उसकी हेल्प करेगी ताकि वो अपनी विजन को इम्प्रूव कर सके। उसके अलावा टेक्नोलॉजी वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी उसको सिखाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट हु इज़ अप्रोचिंग द एज ऑफ ट्रांजिशन। कि अब ऐसा बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड था लेकिन उसकी ट्रांजिशन की एज आ गई है, उसका एक स्कूल लेवल ख़त्म हो गया है, उसने आगे ट्रांजिट करना है किसी और इदारे के अंदर। मे रिसीव इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स ट्रेनिंग टू हेल्प देम लर्न द स्किल दे नीड टू लर्न इंडिपेंडेंटली आफ्टर हाई स्कूल। उसको हम लोग इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अगले हाई स्कूल में जाने के लिए कोई स्किल सीख सके। फिर लास्ट पे है स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट हु एंजॉय सपोर्ट। अब एक बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन उसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो उसको रिक्रिएशनल स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोग कम्युनिटी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पे प्रोफेशनली काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको किसी और पास पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर।